जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं परमाणु एवं अणु अध्याय जो 3 नंबर है, इसका जो है वो क्वेश्चन आंसर जो है वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इसका जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर जो है वो देखने वाले हैं। ठीक है, और पार्ट के जो अंदर क्वेश्चन दिया गया उसका आंसर जो है हम लोग जो है देखने वाले हैं। अभ्यास का क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो पार्ट के अंदर में कौन कौन सा जो क्वेश्चन दिया गया है वो हम लोग देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है। कितना है, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। 5.3 ग्राम जो है वो सोडियम कार्बोनेट है। क्या है, एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, और 6 ग्राम एथेनोइक अम्ल है। ध्यान से देखना, 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट और 6 ग्राम एथेनोइक अम्ल है, अभिकृत होते हैं। ठीक है, यानी जब ये रिएक्शन करते हैं तो 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है बाहर में, फिर 8.2 ग्राम सोडियम एथेनोएट बनता है, फिर 0.9 ग्राम जो है वो जल उत्पाद के रूप में जो है वो प्राप्त होता है। ठीक है, इस अभिक्रिया द्वारा दिखाइए कि यह परीक्षण जो है वो द्रव्यमान संख्या के नियम के अनुरूप है। सोडियम कार्बोनेट प्लस एथेनोइक अम्ल, इधर जाके क्या बनेगा, सोडियम एथेनोएट प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में जल निकलेगा। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट प्लस एथेनोइक अम्ल, ठीक है, इधर जाके क्या बना, सोडियम एथेनोएट, फिर प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड और उत्पाद के रूप में क्या निकला, जल। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट हमारा दिया गया है कितना, 5.3 ग्राम। 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट दिया गया है और एथेनोइक अम्ल दिया गया है हमारा 6 ग्राम। ठीक, तो टोटल अभिकारकों का द्रव्यमान कितना होगा, अभिकारक मतलब क्या, जो ई साइड जो है, जो ये साइड जो है, जो टोटल जो है कितना दिया गया है, तो अभिकारकों का द्रव्यमान यानी इधर टोटल कितना है, तो सोडियम कार्बोनेट का 5.3 ग्राम और एथेनोइक अम्ल का 6 ग्राम। ठीक है, तो टोटल जोड़ेंगे कितना हो गया, 11.3 ग्राम। कितना हो गया, 11.3 ग्राम। अब जो है वो प्रतिकारकों का द्रव्यमान यानी जो इधर जो है बन के आया है, ठीक है, उसका टोटल द्रव्यमान क्या होगा, तो 8.2 ग्राम। सोडियम एथेनोएट कितना है, 8.2 ग्राम, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 ग्राम, प्लस में जल कितना निकला है, 0.9 ग्राम। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना था, 11.3 ग्राम। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अभिकारकों का द्रव्यमान और प्रतिकारकों का द्रव्यमान, ये दोनों क्या है, दोनों क्या है, तो बराबर है, दोनों बराबर है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे कि इस अभिक्रिया में अभिकारकों तथा प्रतिकारकों का द्रव्यमान समान है, अतः यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार है। ठीक है, ये आ गया। अब जो है हम लोग देखने वाले हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में संयोग करके जल निर्मित करते हैं। ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो 1:8 के अनुपात में जब संयोग करता है तो जल बनता है। ठीक है, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस, अगर 3 ग्राम हम लोग हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। ठीक है, क्वेश्चन आ गया समझ में। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो जाके क्या बनता है, जल बनता है। ठीक है, जबकि ये एक रहता है 1 ग्राम और ये 8 ग्राम। ठीक है, ये हो गया। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ संयोग करके 18 ग्राम जल बनता है। ठीक है, जब 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन जब संयोग करता है ना तो 18 ग्राम जल बनता है। ठीक है, तो चूंकि 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन 8 ग्राम है, ध्यान से देखना, 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन जो है वो 8 ग्राम है, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन, तो इसलिए 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन कितना होगा, 24 होगा। 1 ग्राम के लिए अगर 8 ग्राम है तो 3 ग्राम के लिए कितना होगा, 24 ग्राम, 3 से 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अतः 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए 24 ग्राम ऑक्सीजन गैस की द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। ठीक है, अतः द्रव्यमान अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 3:24। इसको सोल्व करेंगे तो 1:8 आ जाएगा। ठीक है, अतः यह अभिक्रिया जो है वो हम लोग क्या देख रहे हैं, अतः यह अभिक्रिया स्थिर अनुपात के नियम का अनुसरण करती है। ठीक है, अब जो है वो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिघृत जो है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है, इसका आंसर क्या लिखेंगे, डाल्टन के सिद्धांत का दूसरा अभिगृहित, कौन सा दूसरा,
ठीक है। डाल्टन के सिद्धांत का दूसरा अभिगृहित जो है वो परमाणु, वो क्या कहता है कि परमाणु जो है वो अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, जो रासायनिक क्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। ठीक है, डाल्टन ने इसमें क्या कहा था कि परमाणु जो है वो एक अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, यानी कि इसे नॉट डिवाइडेड, ये इसे जो डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसे बांटा नहीं जा सकता है। रासायनिक क्रिया में जो है ना तो सृजित होते हैं, यानी ना यह बनता है और ना ही उनका विनाश होता है। ठीक है, ये कहा था डाल्टन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिगृहित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है? तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संजोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं तथा किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। परमाणु सिद्धांत का यह अभिगृहित निश्चित अनुपात नियम की व्याख्या करता है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, कार्बन 12 समस्थानिक के, कार्बन 12 याद रखना कितना, कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के यानी 1/12वें भाग को, समझो यहाँ पे कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं होता है? तो परमाणु अति सूक्ष्मतम कण है, यानी इतना छोटा कण है कि इन्हें हम जो है खुली आंखों से जो है नहीं देख सकते हैं। इन्हें हम नगण्य मान सकते हैं, इन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि इतनी छोटे होते, इतने सूक्ष्मतम कण होते हैं कि उसे हम लोग नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अब जो है अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे कि निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे, इसका नाम लिखना कि ये है क्या। जैसे Al2SO4 का होल 3, ये क्या हो जाएगा हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट, क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट। दूसरा ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड होगा, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। और हाँ, मैं बता दूं कि फॉर्मूला याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्टली जो है ये पूछ दिया जाएगा 1 नंबर में। ठीक है, K2SO4 क्या हो जाएगा, पोटेशियम सल्फेट, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, ये सब क्या है, यौगिक है। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 का क्या होगा, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम को हम लोग किसे दिखाते हैं, के से दिखाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, तो ये याद रखना है। रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो किसी यौगिक के संघटक तत्वों तथा संयोग करने वाले सभी तत्वों को परमाणु संख्या के प्रतीकात्मक निरूपण को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक सूत्र कहते हैं। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है कि निम्न में कितने परमाणु विद्यमान हैं, कितने परमाणु विद्यमान, जैसे H2S अणु, तो इसमें जो है वो कितने परमाणु जो है विद्यमान है। तो इसमें टोटल जो है 3 परमाणु विद्यमान है। कैसे, हाइड्रोजन के 2, देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 गो है ना, तो हाइड्रोजन के 2 और सल्फर का 1, तो टोटल कितना हुआ, 3 हुआ। इसमें टोटल कितना है, 5 हुआ है। क्यों, क्योंकि फास्फोरस, एक फास्फोरस है, देखो P कितना है, एक है, और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, और 4 जो है वो ऑक्सीजन है, 4 कितना ऑक्सीजन, टोटल कितना हो जाएगा, 5। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। H2 दिया हुआ है, O2 Cl2 CO2 CH4 C2H6 C2H4, ये सभी का क्या निकालना है, आणविक द्रव्यमान निकालना है। ठीक है, से हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान 1 है यहाँ पे, तो H2 का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो 2 गुना 1, क्योंकि हाइड्रोजन कितना है, देखो हाइड्रोजन का जो है वो द्रव्यमान संख्या जो है वो 1 होता है, और टोटल कितना हाइड्रोजन की बात कर रहा है, 2 हाइड्रोजन की, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 गुना 1 यानी 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का जो है वो कितना होता है, ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का जो है वो द्रव्यमान जो है वो 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन O2 की बात कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32। क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन के अगर यहाँ पे 35.5 हम लोग लेते हैं, तो 2 क्लोरीन का कितना हो जाएगा, 71, 35.5 को 2 से गुना करेंगे, 71। कार्बन का जो है 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो CO2 का क्या होगा, तो CO2 का कितना हो जाएगा, तो कार्बन का पहले 12 लिखें और बीच में क्या हो जाएगा, प्लस, बीच में क्या हो जाएगा, प्लस, तो कार्बन का 12 और बीच में प्लस। फिर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 2 गो है, इसलिए 2 और गुना 16, तो कितना हो जाएगा टोटल 44। फोर्थ का लेंगे तो जाएगा C2H6, ठीक इसी प्रकार 30 आ जाएगा। का निकालेंगे NH3 यानी अमोनिया का निकालेंगे तो 17 आ जाएगा, और CH3OH का जब निकालेंगे आणविक द्रव्यमान तो इतना आ जाएगा, कितना, 32। ठीक है, सबको सोल्व करना है इसी तरह।
अगला क्या बोल रहा है कि निम्न यौगिकों के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। ठीक है, इकाई द्रव्यमान का, तो ZnO का सूत्र इकाई द्रव्यमान जो है वो लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो जिंक, Zn मतलब क्या, जिंक, इसका क्या है 65 और ऑक्सीजन का 16, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 81। क्या हो जाएगा 81। Na2O का सूत्र इकाई द्रव्यमान, तो ठीक है, तो सोडियम का कितना होता है 23 होता है द्रव्यमान संख्या, और टोटल कितना सोडियम की बात कर रहा है 2 सोडियम, इसलिए 2 गुना 23, प्लस में ऑक्सीजन की 16, तो 2 गुना 23, इसको 46 और 16 जोड़ देंगे तो 62 आ जाएगा। K2CO3 का सूत्र निकालना है, तो पोटेशियम के गो है 2 गो है, गुना पोटेशियम का 39 होता है तो 2 गुना 39, फिर प्लस में कार्बन का 12, फिर ऑक्सीजन का जो है 3 ऑक्सीजन है इसलिए 3 गुना फिर 16, तो टोटल कितना हो जाएगा 138 U। कितना हो जाएगा 138। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे किसमें अधिक परमाणु होंगे। 100 ग्राम सोडियम अथवा 100 ग्राम लोहा यानी आयरन की बात कर रहा है। ठीक है, तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है, ठीक, और आयरन का परमाणु द्रव्यमान 56 होता है। तो परमाणुओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान गुना से गुना क्या करेंगे अवोगाद्रो संख्या। और ये अवोगाद्रो संख्या जो है याद रखना, ये एग्जाम में डायरेक्ट 1 नंबर में पूछ देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा परमाणु की संख्या बराबर 100, दिया गया द्रव्यमान कितना है टोटल 100 है, 100 ग्राम, और मोलर द्रव्यमान कितना है यहाँ पे, तो मोलर द्रव्यमान कितना है यहाँ पे 23, ये हम लोग निकाल रहे हैं इसका ना। ठीक, उसके बाद जो है तो गुना करेंगे किससे अवोगाद्रो संख्या से, और अवोगाद्रो संख्या कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। जब इसको सोल्व करेंगे हम लोग तो कितना निकल जाएगा 26.2 गुना 10⁻23 परमाणु। ठीक है, अब आयरन में जो है परमाणु की संख्या निकालेंगे, तो टोटल 100 ग्राम था, और हम लोग बात करें आयरन का, तो यहाँ पे कितना है आयरन का 56, तो 100/56 गुना अवोगाद्रो संख्या से गुना करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो 10.2 ग्राम गुना 10⁻23 परमाणु। इस प्रकार जो है 100 ग्राम लोहे की अपेक्षा 100 ग्राम सोडियम में अधिक परमाणु होगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। आज जो है मैंने अभ्यास के अंदर वाला जो है वो पाठ के अंदर के प्रश्नोत्तर को जो है मैंने बताया है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मैं अभ्यास का सभी सॉल्यूशन जो है मैं बताऊंगा। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।